हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते सभी को। हमारे चैनल पर आप सभी का वेलकम है। राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं छोटे से टॉपिक के बारे में, महान्यायवादी। महान्यायवादी के मैंने छोटे से शॉर्ट रूप में नोट्स तैयार किए हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में मदद करने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी आपको इससे, और इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। जो भी एग्ज़ाम होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में इसमें से इसका क्वेश्चन पुटअप होता है। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जाता है, लगभग सभी में है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से टीचर समझाते भी नहीं हैं। मैं खुद भी तैयारी करी थी, तब मेरे को भी इधर उधर से ढूंढ के ये टॉपिक बनाया है मैंने भी। वो भी मेरे को भी उन्होंने सही से ये चीज़ें बताई नहीं थी। तो आज मैंने खुद ने हर जगह से एक एक लाइन को ढूंढ के आपके लिए तैयार किया है। आप इसे बहुत ध्यान से देखें और अपने नोट्स में ऐड कर लें। ये हर एक चीज़ बहुत काम की और पूछी जाती है। एक एक लाइन पे आप फोकस करें। महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। लिख लें आप, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। मंत्रिमंडल सलाह देती है राष्ट्रपति को और उसी की सलाह के अनुसार नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये रहता है। राष्ट्रपति ना चाहे तो उसी दिन ये हटा भी सकते हैं इसको। अब एक मोस्ट बात है जो आप नोट कर लें, ये न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शदाता होता है, न ही सरकारी सेवक, क्योंकि सरकार बदलते ये भी बदल जाता है। जो ही सरकार बदलती है ये भी बदल जाता है। ये मोस्ट बात है, ये पूछी जाती है कई एग्जाम में। इसका वेतन राष्ट्रपति तय करता है कि कितना वेतन मिलेगा। और इसका कार्य क्या है? ये भारत सरकार का महान्यायवादी प्रथम मुख्य विधि अधिकारी होता है। इसका कार्य क्या है? ये भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी का कार्य क्या है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। ये अपने कर्तव्यों के पालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार रखता है। ये अपने कर्तव्यों के पालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार रखता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं रखता। ये इसके कार्य हैं, कर्तव्य हैं ये इसका, महान्यायवादी का। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 88 में। और इसके पर भारत के प्रथम महान्यायवादी थे अटॉर्नी जनरल एम.सी. तलवाड़, जिनका पूरा नाम था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। एम.सी. तलवाड़ ने 28 जनवरी 1950 से 1963 तक इस पद पर कार्य किया, जो अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल था। वर्तमान तक, आज दिन तक 1950 में 28 जनवरी 1950 में से लेकर 1963 तक कार्य किया इन्होंने। एम.सी. तलवाड़ ने प्रथम अटॉर्नी जनरल थे, जो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। वर्तमान में महान्यायवादी हैं 16वीं आर वेंकटरमणी हैं। 15वें भी यही थे और 16वें भी यही हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद पुनः वापस दोबारा सितंबर 2025 में इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इस वजह से इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया वेंकटरमणी को। अभी वर्तमान में भी यही है, 1 अक्टूबर 2022 से। और इनकी योग्यता है, महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों से वकालत करता रहा हो, किसी भी कोर्ट में वो 10 वर्षों से वकालत करता रहा हो, इसका अनुभव हो उसे, या वो कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, वो भी बन सकता है। कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, वो भी बन सकता है। और ये महान्यायवादी ऐसा पदाधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार
इसे नहीं है। महान्यायवादी ऐसा पदाधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं रखता। तो ये हुई दोस्तों आज के टॉपिक की बात। और आज का हमारा पूरा टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है और आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर लें और इसे बार बार रिवीजन करें। और क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, बाहर कहीं भी नहीं जाता। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार इन्हीं में से। और मैं आपसे लास्ट में एक सलाह देना चाहूँगी कि जो भी आप जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करें बड़ी शिद्दत के साथ करें, बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ करें। मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और कर्म ऐसे करो कि अगला बंदा देख के खुश हो जाए, अगला बंदा देख के खुश हो जाए। गिराने वाले तो बहुत आएंगे लेकिन उठाने वाले बहुत कम आएंगे। तो कभी भी हार मत मानना, कर्म हमेशा अच्छे करो। कुछ कर्म जैसे अभी आप फ्री होते हो पढ़ाई से तो ऐसे कर्म किया करो, अच्छे कर्म। तो मतलब मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत सभी बंदे करते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। टीचर की तैयारी में बहुत से, टीचर की हो या किसी की भी हो, सब में बच्चे मतलब बहुत मेहनत करते हैं। सब तैयारी करने जाते हैं तो सब मेहनत के लिए ही जाते हैं और करते भी हैं। पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि तैयारी के साथ साथ कुछ कर्म ऐसे बनाओ जिससे आपके पुण्य संचित हो और आपको जल्दी जॉब लग जाए उन पुण्य की वजह से। कभी कभार क्या होता है कि हम तैयारी भी पूरी करते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं। वो कुछ पॉइंट यूं ही नहीं रहते, उसके पीछे वजह होती है क्योंकि हमारे पास कुछ पुण्य संचित नहीं थे। पुण्य संचित होने की वजह से ही हमें जॉब मिल पाती है। तो कुछ अच्छे काम करें। जैसे आप उठे सुबह सुबह, तो सुबह उठने के बाद थोड़ी देर हाथ मुंह धोया और भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। जैसे 10 मिनट लिया, 20 मिनट, आप काम कर रहे हो चलते फिरते, तो उससे क्या होगा, आपका एक अच्छा कर्म बन जाएगा। तो उस अच्छे कर्म के बदले आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। और जैसे दिन में कहीं जा रहे हो तो कोई बूढ़ा, कहीं आप फ्री बैठे हो रील देख रहे हो, इससे अच्छा है किसी मतलब कोई असहाय है, निस्सहाय है, उसकी मदद कर दें। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपके पास है तो उन्हें दे दें, तो उससे आपका अच्छा कर्म बन जाएगा। तो आप लोगों की ऐसे मदद करें तो उससे आपको कर्म भी अच्छे होंगे और आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा और आप आगे बढ़ते रहें। मेरी यही सलाह है आपसे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन। आप सभी को थैंक यू।